नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू फार्मर मैन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। हम बात कर रहे हैं इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में। यह स्ट्रक्चर जो हजारों साल पुराने हैं, न केवल आर्किटेक्चर चमत्कार है बल्कि इनमें छुपे हैं ऐसे रहस्य जो आप सबको हैरान कर देंगे। वीडियो को पूरी देखिए जिसमें आप जानेंगे कि पिरामिड्स की ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसका बेस एरिया लगभग 13 एकड़ है, जिसको बनाने में 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक से बना है। हर एक ब्लॉक का एवरेज 2.5 टन से लेकर 50 टन तक है। इन ब्लॉक्स का टोटल वेट लगभग 60 लाख टन है। बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाया गया और यह पिरामिड जो 2560 बीसी में कंप्लीट हुआ, आज भी एंशिएंट वर्ल्ड का 7 वंडर्स में से एक है। आज हम इन पिरामिड्स के स्ट्रक्चर्स, टेक्निक्स, हिडन चेम्बर्स और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी में, जहां हम एंशिएंट इजिप्ट के रहस्यों को अनकवर करेंगे। एंशिएंट इजिप्ट एक ऐसा सिविलाइजेशन था जहां रिलीजन, पावर और आफ्टर लाइफ के बिलीव्स इतने गहरे थे कि उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी आफ्टर लाइफ होती है। इसलिए मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स बनवाते थे। उनका मानना था कि वे डायरेक्ट अपने पूर्वजों से ताल्लुक रखते हैं और वहां मरने के बाद उनके साथ रहेंगे। इसलिए पिरामिड्स को ऐसे डिजाइन किया गया कि उनके कॉर्नर्स टेम्पल ऑफ रहा एट हिलियोपोलिस, एक सिटी है, उसकी तरफ पॉइंट करते थे, बिल्कुल परफेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के साथ। इन पिरामिड्स में से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो किंग कुंफू का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, 2560 बीसी में कंप्लीट हुआ। पिरामिड ऑफ काफ्रे, जो किंग कुंफू के बेटे के लिए बना, 2570 बीसी का है। और पिरामिड ऑफ मेनकाउरे, जो उनके पोते का टॉम्ब है, इनमें से सबसे छोटा है। यह मॉन्यूमेंट नील रिवर के वेस्ट बैंक यानी लैंड ऑफ सिटिंग सन पर बनाए गए, जो उनके आफ्टर लाइफ और स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की। यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में यूज हुए लाइमस्टोन ब्लॉक्स, जो 2.3 मिलियन से ज़्यादा स्टोन हो सकते हैं, उनका वेट 2 से 80 टन तक हो सकता था। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और सही अलाइनमेंट में सेट करना एक बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज थी। एंशिएंट इजिप्ट ने कई मेथड्स एक्सप्लोर किए। बहुत से रिसर्चर्स कहते हैं कि स्टोन्स को नील रिवर के वाटर चैनल्स पर फ्लोट करके लाया गया। कुछ थ्योरीज में वुडन स्लेज और ल्यूब्रिकेटेड सरफेस का भी जिक्र है। वुडन रैम्प और क्ले से बनाए गए इंक्लाइंड प्लेन्स का यूज करके स्टोन्स को ग्रेजुअली उनकी डिजायर हाइट तक शिफ्ट किया गया। पिरामिड्स का स्ट्रक्चर इतना प्रिसाइज है कि उनके कॉर्नर्स और पैसेजेस एग्जैक्ट डायरेक्शन में सेट है। इसके लिए जियोमेट्री और केयरफुली प्लानिंग का यूज किया गया था। फिर उन स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके वेट और साइज का हिसाब से अलग अलग मेथड यूज किए गए। कुछ एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी प्रोजेक्ट ने यह प्रूव कर दिया है कि वाटर ल्यूब्रिकेशन से फ्रिक्शन कम होता है, जिससे हेवी ब्लॉक्स को स्लाइड करना आसान हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स के अलाइनमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन का बड़ा हाथ है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर्स को स्टार और प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। इस सेक्शन में हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स और मॉडर्न रिसर्च की फाइंडिंग को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि यह समझ सके कि जैसे प्रिसाइज मेजरमेंट using basic geometry, use of water and friction reduction techniques, evidence from ancient workers, settlement and tools found near pyramid sites, comparative analysis of different construction theories. पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसमें बहुत सारे लोग
प्लानिंग और मल्टीपल टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स से यह पता चलता है कि इन मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड करने में सिंपल टूल्स और इनोवेटिव आइडियाज़ का बहुत बड़ा हाथ था। यह डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाती है कि कैसे एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद एंशिएंट इजिप्शियन ने इतनी प्रिसाइज और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बनाई। आज भी इन पिरामिड्स के बारे में रिसर्च चल रही है और हर नए डिस्कवरी से हमें उनके कंस्ट्रक्शन मेथड्स के बारे में और जानकारी मिलती है। इस वीडियो में हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स और किंग कुंफू का विजन, डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जैसे स्टोन कटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रैंप बिल्डिंग, साइंटिफिक थ्योरीज और मॉडर्न रिसर्च से मिलने वाले क्लूज, एविडेंस फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स। इन सब चीज़ों से यह समझ आता है कि पिरामिड सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल मार्वेल नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग अचीवमेंट भी है। यह पिरामिड्स एक आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक मास्टरपीस है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल फार्मर मैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, ये किसान का चैनल है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए फार्मर मैन।